वेलकम बैक टू माय चैनल A&P गार्डनिंग। फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्लांट में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट के जितने भी आपके इशू होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाती तो लोग चूने का और चाक का पानी डालते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कभी प्लांट में आयरन की कमी हो जाती है तो हरेदार पत्तेदार सब्जियों का फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं। या लोहे की जैसे कील होती है तो लोग पानी में उसको डालकर फिर उस पानी को एक दिन के लिए रख देते हैं। उस फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं आयरन की कमी को दूर करने के लिए। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र आपसे शेयर कर रही हूँ तो इससे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और सल्फ़र जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन से क्या होता है, प्लांट की जो लीफ होती हैं तो उसमें जो होता है शाइनिंग रहती है। यदि लीफ आपकी ग्रीन होगी तो प्लांट आपका हेल्दी होगा, क्योंकि लीफ से ही प्लांट को फोटोसिंथेसिस जो होता है कार्य जो होता है वो अच्छे से होता है। और फ्रूट बनने का प्रोसेस जो होता है लीफ के ज़रिए ही होता है, इसीलिए लीफ का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं। प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होती है। फिर इसको आप इस तरह से डंडी से किसी स्टिक के सहारे इसको आप हिला दीजिए। फिर इस तरह से ढक्कन से इसको 2-3 दिन के लिए आप सेटदार स्थान पे रख दीजिए। मगर आप 3 दिन के लिए रखिए और रोज़ सुबह एक बार इस तरह से इसको हिला दीजिएगा, जिससे इसमें क्या होती है, कंपोस्टिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहले आप जो है इस तरह की एक बकेट ले लीजिए और उसमें आप 5 लीटर इस तरह से पानी डाल दीजिए। आप कोई भी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। हमारा ये मग जो है वो 1 लीटर का है तो मैं इसे भर के 5 लीटर पानी डालूँगी इस तरह से, जिससे आपके प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से वो सारे इशू जो होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो होते हैं वो इस तरह से आलू के छिकले को इसमें डाल दीजिए, या आपके किचन से कोई भी छिकले जो निकले हैं वो आप इसमें वो भी डाल सकती हैं। इस तरह से आप आलू के छिकलों को इस तरह से इसमें डाल दीजिए। फिर उसमें जो होता है आप दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, प्याज के छिकले, क्योंकि प्याज के छिकले में आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर जो होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर जो ये प्लांट की ग्रोथ में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आप इसके बाद आप इस तरह के केले के छिकले ले लीजिएगा, वो इसमें बकेट में डाल दीजिएगा। आप इसमें 5 केले के छिकलों को डाल सकती हैं। ये जो केले के छिकले होते हैं वो हेल्दी फूल के लिए जो होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। 5 लीटर पानी में आप 5 से 6 केले के छिकले को डाल सकती हैं। फिर उसके बाद इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए। यदि आपके पास गोबर की खाद ना हो तो उपले वगैरह भी आपके पास हो तो वो भी आप ले सकती हैं, वो भी इसमें आप डाल सकती हैं। नाइट्रोजन, सल्फ़र, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ये देखिए, ये 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। इसको आप गार्डनिंग में कैसे यूज करेंगे वो बताती हूँ। आप जो है 3:1 का रेशियो मैं लेती हूँ। मेरे प्लांट जो हैं वो देखिए कितने हेल्दी हैं। ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं यूज करती हूँ। प्लांट की सारी कमी इस फर्टिलाइज़र से जो होती है वो दूर हो जाती है। तो आप जैसे मैंने ये
5 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है, तो इसमें आप 15 लीटर जो है वो सादा पानी यूज करिएगा। तो अब जैसे आपके पास बड़ी वो बास्केट नहीं है, तो आप जो है वो 3 लीटर पानी में इसको 1 लीटर मतलब इस तरह से छान लीजिए, इस तरह। और हमेशा जो है वो छान के ही मतलब डालिएगा, जब भी आपको प्लांट में यूज करना है उस हिसाब से। और फिर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये फर्टिलाइज़र जब भी अपने प्लांट में डालिएगा जब आपकी सॉइल जो हो वो सूखी हो। प्लांट को उससे क्या होता है, बेनिफिट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है अपने प्लांट में आप 15 से 20 दिन में आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र जो होता है वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं इस फर्टिलाइज़र का आपको बेनिफिट दिखाती हूँ। देखिए मेरे लीफ में कितनी शाइनिंग है, और सारे मेरे प्लांट जो होते हैं वो देखिए कितने हेल्दी हैं। आप लोग भी अपने गार्डन में इस फर्टिलाइज़र को यूज करिए और अपने प्लांटों को बहुत हेल्दी बनाइए। देखिए मेरे प्लांटों में कितनी शाइनिंग है लीव्स में। देखिए मेरे प्लांटों में कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। और ये देखिए इसका यूज़ से देखिए कितने अच्छे से मेरे प्लांट जो है वो हेल्दी भी है, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। प्लांट में कितनी अच्छी सी तरोई आई हुई है। इस फर्टिलाइज़र को अपने गार्डन में यूज करिए और प्लांट को अपने हेल्दी बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग।